करते हैं, बात करते हैं पीएचपी का, वो सारा डिटेल मैंने आपको पिछली इसके अंदर बता दिया, ठीक है। अब ये बात आ गई पीएचपी का सिंटैक्स की, तो पीएचपी स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, आप कहीं भी डॉक्यूमेंट में पीएचपी को लिख सकते हो, कहीं भी, जहां पे चाहे, छोटी सी यहाँ पे जगह पे चाहे आप वहां पर लिख सकते हो। लिखना कैसे होता है, पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद, इसके साथ स्टार्ट होता है, इसके साथ एंड हो जाता है। The default file extension for PHP file is .php. A PHP file normally contain HTML tags and some PHP scripting code. सही बात करते हैं कि जो PHP होता है उसमें HTML भी होता है, उसमें आपका CSS सब कुछ होता है। Below we have an example of simple PHP file with a PHP script that use a built-in PHP function echo. अच्छा, echo किस लिए यूज होता है? आउटपुट के लिए। अब कोई भी फंक्शन करते हो आउटपुट तो देखना है ना आपने, जिस तरह आप वर्किंग परफॉर्म करते थे उसके अंदर रिजल्ट तो देखते थे ना। आप कंसोल डॉट लॉग से देखते थे, आप देखते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से देखते थे, आप अलर्ट करके देखते थे, ठीक है। वालेकुम सलाम तकीर भाई, ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्लास पढ़ा रहा था अभी, और वो जो नंबर पहले वाला है वो नंबर नहीं है, वो जो आपने लिखवाया शायद वो मैंने फिर गलत नंबर सेव कर दिया जो मेरे पास है, मैं उसको देखता हूँ, मैंने उस पर मैसेज भी अपने नाम से किया हुआ। ये वाला आपका नंबर नहीं है? चलें क्लास के बाद डिस्कस करते हैं चीज़ को इंशाल्लाह। मैं 8 बजे फ्री हो जाऊंगा, 4 से 8 क्लास होता है, तो इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। अच्छा जी जी जी, जी यहाँ पर आ जाएं। एक सिंपल उसने आपको जो है HTML का डिज़ाइन बना के दिखाया, HTML को कैसे PHP में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो उसने करके यहाँ पर दिखाया आपको। मैं इसको ओपन करके आगे दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए उसने पूरा HTML लगाया, डॉक टाइप, फिर उसमें बीच में उसमें माय फर्स्ट पेज, सिर्फ इतना एक इको करके दिखाया। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं PHP को। देखो इफ एल्स कंडीशन इसमें भी होती है, वाइल लूप इसमें भी होता है, फॉर लूप इसमें भी होता है, वो सारा आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाए ज़रा करके देखें PHP स्टार्ट, कैसे करना है PHP को स्टार्ट, उसी तरह जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम में जाना है, एग्जाम में काम करना पड़ेगा आपको। सर्वर साइड है ना, तो सर्वर साइड की जब भी बात होगी तो आपको पता है एग्जाम में होगा काम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर जो PHP है ये HTML या फिर वर्डप्रेस के लिए, दोनों के लिए ही वर्क करेगा या जस्ट HTML के लिए? आपने जस्ट HTML वाली PHP उधर नहीं आपने करना, वो तो आपका सारा है ही यूजर इंटरफेस ना, वो तो क्लिक क्लिक करके आप सारा कुछ करते हो, कोड उसमें है ही नहीं। ये HTML के साथ काम करेगा, HTML और CSS के साथ PHP आपका ना, मतलब जी HTML सर, के साथ सारी वर्किंग करता है PHP। ठीक है। हाँ, उधर नहीं आप इसको करते। अच्छा जी, हम आते हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं इसको, एग्जाम में, एग्जाम में आ गए, डॉक्स में आ गए। मैंने एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया, न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर का नाम दिया PHP 1, ठीक है। क्या क्लास का नाम दिया? PHP 1, ये भी नाम दे सकता हूँ, 1 PHP कर लें इसको, ताकि 1 पहले नजर आए, सबसे ऊपर आया करेगा 1 PHP। अच्छा जी, 1 PHP मैंने किया तो आपको ये सबसे ऊपर नजर आएगा 1 PHP, ज़रा देखते हैं।
उलट है, मैं व्यू में जाके चेंज कर देता हूँ, सॉर्टेड बाय नेम असेंडिंग कर देता हूँ, उलट हो रहा है, सॉर्टेड बाय नेम हो गया। अच्छा एडिडॉक्स पे है, सॉरी इधर तो नहीं है, एडिडॉक्स पे है, सॉर्टेड बाय नेम असेंडिंग, आपका पीएचपी सबसे ऊपर आ गया। तो आपने हमने पहला एक फोल्डर बना लिया हमने, यहाँ पर उसी तरह आना है, हमने न्यू फोल्डर बनाया, यहाँ पर CSS की फाइल, यहाँ पर हमने बनाया JS का फाइल, क्योंकि PHP अकेला तो यूज़ करना नहीं, सारा अब पूरा फोल्डर बना के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आगे इमेजेस, ये 3 चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर बाहर हम HTML करते हैं, मतलब HTML बनाते थे ना, अब वो HTML आपका PHP बन जाएगा। नोट पैड में चलते हैं, नोट पैड में आगे हम सॉरी भाई, नोट पैड प्लस में जाना है। अच्छा जी, ये याद रहेगा आपको क्रूड, इसको ऑफिशियल में फेंक देते हैं, ऑफिशियल में ये देखेंगे ये, तो हम अब इसको पीछे कट करते हैं, को नो इशू। यहाँ पर आते हैं, फाइल न्यू करते हैं, उसी तरह डॉक टाइप से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर PHP में HTML होगा ना, आप सिर्फ PHP का बनाना चाहते हो कोई इशू नहीं, यहाँ पर आओ, देखो PHP ऐसे स्टार्ट करते हैं, PHP ऐसे क्लोज करते हैं, ये आपको पता है, आपने अभी भी देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, चले आपने नहीं देखा तो PHP ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, लेस देन का साइन या एंगल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर आपने PHP लिखा, PHP स्टार्ट हो गया, देन लास्ट में PHP क्लोज हो गया। तो इसके दरमियान में जो कोड होगा वो PHP का कोड होगा। जिस तरह आप टैग का काम करते थे, टैग को स्टार्ट करते थे, टैग को क्लोज करते थे, तो मैंने PHP स्टार्ट किया, PHP क्लोज कर दिया। अच्छा जी, ये मेरा PHP काम स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इस पेज को सेव करूंगा, जो भी करना चाहूँगा। PHP जब भी बात करते हैं हम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जब भी बात की जाती है तो उसमें प्रोग्राम भी होते हैं, मतलब फंक्शंस भी बनते हैं, वो सारा काम होता है। इसके अंदर भी वेरिएबल बनाएंगे, तो आपको ये मजे की बात होगी कि आपने अभी उधर वेरिएबल्स पढ़े हैं, अभी इधर भी वेरिएबल्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में। तो PHP आ गया, मैंने कहा $A। अब $, क्या है, $, उधर वार लगाते थे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे $, लगाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, उधर वार था, इधर $A इक्वल टू 10, $B इक्वल टू 50, $C इक्वल टू $A जमा $B। लॉज कहानी वही, C में आ गया, इसको सेव करो, सेव किया। हमने वापस गए, एग्जाम में जाना है, डॉक में जाना है, हमने फिर जाना है 1PHP में जाना है। हम यहाँ पर आएंगे, अपना पहला फाइल सेव करते हैं, मैं कहता हूँ PHP 1 टास्क 1.php। देख रहे हो, फाइल का नाम PHP होगा, आप एक्सटेंशन क्या होगी, PHP, आगे HTML होती थी आगे, अब PHP होगी, पहले HTML होता था। तो PHP 1 टास्क 1.php, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जो हमने 1PHP की फाइल बनाई है, HTDocs में जाके बनाई है? बिल्कुल, ये सारा फोल्डर ही HTDocs में बनाया हमने, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट है। वर्डप्रेस डायनामिक होता था तो हम HTDocs में जाते थे ना, जब तक हमने HTML CSS किया वो हमने जिधर मर्जी उसको रख के कर दिया, कभी डेस्कटॉप पे रखा, कभी ई में रखा। बट जब भी आपको पता है कि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो सर्वर एनवायरनमेंट में रन होगा ये, तो सर्वर एनवायरनमेंट तो आपका HTDocs है, मतलब आपका एग्जाम ही तो सर्वर है ना, तो सर्वर में वहां HTDocs में जाके आप रखते हो, तो इसलिए हमें ये यहाँ पर रखनी पड़ी, ठीक है जी, समझ आई। जी सर। अच्छा PHP 1 टास्क 1, ये तो नाम है उसका। पहले हम इधर .html डालते थे, आज हमने .php डाला, सेव कर दिया, हो गया। अब इसको देखना है, ओ भाई रिजल्ट C में आया, रिजल्ट आउटपुट नहीं करवाया, रिजल्ट शो नहीं करवाया, रिजल्ट कहाँ पे नजर आएगा, आ जाए कहीं पर भी, सी आउट, सॉरी कह रहा हूँ, इको इको एक प्री डिफाइन इनका PHP का फंक्शन है आउटपुट शो करवाने का, जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉट इनर HTML, अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, वो सारे फंक्शन थे। इधर इको करवा दो किसको, $C को। वेरिएबल के रूल वही सबके लिए, वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वेरिएबल में स्पेस नहीं होगी, ठीक है। नंबर 1 लिखते हो फॉर एग्जांपल, मैं इसको नंबर 1 कर देता हूँ। सर ये इको किस लिए है? इको आउटपुट शो करवाने के लिए,
ओके जिस तरह हम सी को अलर्ट करवाते थे, सी को कंसोल करवाते थे ना रिजल्ट देखने के लिए, उस तरह इधर इको करते हैं हम, ECHO इको। ओके सर। अच्छा, नम 1 आ गया, नम 1 में 10 पड़ा है, नम 2 में 15 पड़ा है। इन दोनों को अब देखो ना, इधर फिर नम 1 करना पड़ेगा आपको, फिर इधर आपको नम 2 करना पड़ेगा। अब नम 1 में 10 पड़ा है, नम 2 में 15 पड़ा है, वेरिएबल्स इसमें भी वही उस तरह प्रोग्रामिंग होती है। इसमें फिर आगे पूरे सिस्टम होंगे, बताऊंगा क्या होते हैं। नम 1 में 10, नम 2 में 15, नम 1 प्लस नम 2 किया, रिजल्ट सी में आ गया। भाई सी ना को रेस कह लो, वेरिएबल है, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी बना लो, घर की खेती है। ABC लिख दो, D लिख दो, रिजल्ट लिख दो पूरा, R लिख दो, सिर्फ रेस लिख दो, C लिख दो। आपको तो पता ना रिजल्ट रेस में आ रहा है। अब सी करवाता तो अच्छा नहीं लगता, रिजल्ट रेस में आ रहा है, मैं सी आउटपुट करवा रहा हूँ, तो सी तो होगा ही नहीं उसमें, तो फिर मैं रेस को आउट करवाऊंगा, इको करवाऊंगा कि आउटपुट रेस में आ रही है, तो रेस को शो करवा दो, तो रेस आपको नजर आएगा। अब इस पेज को एक्सेस कैसे करना है? पहले तो जाते थे सीधा, लो जी गूगल का बना होता था, इसको ओपन कर लेते थे, ये ओपन ही नहीं होगा। जबरदस्ती गूगल में ओपन करोगे तो मजे की बात ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा। ये लो, वो कोड नजर आ गया आपको, गूगल क्रोम में कोड नजर आ गया आपको। तो कैसे इसको ओपन करना है? जिस तरह अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को करते थे भैया जी, उस तरह आपने इसको करना है। कैसे? लोकल होस्ट टाइप करो, क्या फोल्डर का नाम रखा है? 1 स्पेस PHP, बड़ा नाम गलत रख दिया वैसे मैंने, मतलब इसको हम नाम रखना था हमने 1 -PHP रख देते फोल्डर का नाम। मैंने ना जरा टॉप पे लेके आने के लिए इसको ऐसे रख दिया, 1 PHP के जरा ऊपर आए तो कोई मसला नहीं, मैं PHP 1 कर देता हूँ फोल्डर का नाम। देखो PHP 1 कर दिया मैंने फोल्डर का नाम। तो क्या फिर लोकल होस्ट में बुलाऊंगा फोल्डर का नाम PHP 1 बुलाया। PHP 1 में आपका ये देखो PHP task1.html, क्या रिजल्ट आ रहा है आपको? क्या मिला आपको? 25 सही आया? यस सर, प्लस किया, सही है। हाँ, आपको रिजल्ट आपका एक्चुअल में सही मिल गया आपका रिजल्ट। एक मिनट, मैं दोबारा से उसको ओपन करूँ PHP 1 वाली फाइल को कोड में। आपने देखा आपका रिजल्ट सही, इसी वेरिएबल को मैंने सिंगल कोड या डबल कोड में रख दिया। अब वहां पर क्या लिखा आएगा? 25 आएगा नो सर, अब एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल, तो जावास्क्रिप्ट वाली कहानी सारी एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई ना आपको? अच्छा, आपने देखा कि भाई वेरिएबल को तो ऐसे ही रखते हैं, वेरिएबल को सिंगल कोट डबल कोट में नहीं लिखते। अब मैंने इसके साथ लिखना है दिस इज रिजल्ट, तो क्या करूंगा बताओ जी? क्या इसके साथ लिखना है दिस इज रिजल्ट, बताओ सर क्या उसे करूंगा? डबल कोट्स में लिख के फिर वो प्लस कर बिल्कुल देंगे। करते थे ना जावास्क्रिप्ट में, डबल कोट में लिखा दिस इज रिजल्ट, फिर इनको आपस में जोड़ना है। जावास्क्रिप्ट में प्लस से जोड़ देते थे, यहाँ पे प्लस से नहीं जोड़ना है, यहाँ पे डॉट से जोड़ना है। तो कौन जोड़ता है? यहाँ से आपका डॉट, यहाँ से आपने डॉट से जोड़ना है। ठीक हो गया? तो चेक कर लेते हैं जुड़ा है साथ, दिस इज रिजल्ट लिखा आ रहा है, देख रहे हो? दिस इज रिजल्ट 25। आपने कहा 25 और रिजल्ट में फर्क नहीं है कोई, आप यहाँ पे स्पेस दे दें, ठीक है? तो आपने स्पेस दे दिया, अब आपको फर्क नजर आएगा। अब स्पेस भी डबल कोट में है तो 25 आ जाएगा। आप कहें जी इसके बाद इक्वल डालें और फिर स्पेस दे दें, तो अब आपका ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज रिजल्ट 25। सर स्पेस देनी जरूरी है? अच्छा लगता है स्पेस देने से, वरना साथ में घुसा हुआ है, बस ये फर्क है, और क्या जरूरी तो नहीं है। ये देखो अच्छा लग रहा है स्पेस देने से। अच्छा, सेम उसी तरह आस्ता आस्ता स्टार्ट करके उस तरफ लेके जाएंगे रिदम बना के अपना, कि हमने एक वेरिएबल बनाया, PHP को ऐसे स्टार्ट करते हैं, PHP में हमने ये काम कर दिया। ठीक हो गया? आउटपुट हमने देख लिया, बिना HTML के कर रहे हैं ना। जिस दिन पहले दिन हमने जिस तरह टेबल प्रिंट करवाया था, बिना HTML के किए करवाया था। अभी हमने HTML नहीं किया इसमें, हमने जस्ट PHP किया। PHP में मैंने आपको आउटपुट दिखाया। अब इसमें टेबल बना सकते हैं, पूरा टेबल प्रिंट करवा सकते हैं, देखिएगा। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। PHP में भी कमेंट सेम उसी तरह करते हैं, यहाँ से स्टैटिक पकड़ें, ये कर दें और यहाँ तक स्टैटिक ले आए,
जहां तक आप चाहते हैं सर डबल वहां तक। स्लैश से भी कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल डबल स्लैश से भी हो जाएगा। वो एक लाइन को करता है ना डबल स्लैश से, वो एक लाइन करता है। आपने मल्टीपल लाइन करनी है, नहीं तो हर एक के आगे डबल स्लैश लगा दो, ये भी ठीक है, ये आपका कमेंट हो जाएगा। बट मैं एक ही उससे कर देता हूँ, वो भी ठीक था कि चलो पता चलता पूरा एक फ्रेम बना हुआ है, तो ये फ्रेम को डिफाइन करता है कि अच्छा ये पूरा फ्रेम ही कमेंट किया हुआ है। ये देखो ये आपका पूरा मैंने कमेंट कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सा और चीज में, आप भी इसमें आ जाएं, आप कहें डॉलर से बड़ी मजे की चीज है, जो आप इतने ज्यादा डिव 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 डालते हो ना, मतलब आपने 8 लगाने हैं डब्बे, जिसको गिग्स हम बोलते हैं, 1 गिग लगाई थी, 2 3 4 लगाई थी ना, 8 इधर एक ही लगानी है, 8 ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। यही तो फायदा है। अब टेबल जो होता है, क्या इतने ज्यादा हम कोड करते हैं? नहीं, एक ही होता है, फिर वो ऑटोमेटिकली डिटेल में आ जाता है। अच्छा यहाँ पर रख दो पीछे से। अच्छा जी, तो हम उसी तरह करना चाहते। मैं क्या बात कर रहा था? फॉर लूप की बात कर रहा था आई थिंक, टेबल प्रिंट करवाने की। अच्छा यहाँ पर आया वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर साइन टेबल अंडरस्कोर नंबर। हाँ, फॉर लूप के जरिए, वो लूप की बात कर रहा था। एक डिव बनाते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहता है। टेबल का होता है जिस तरह, क्या हमारे पास इतनी टेबल्स हम बनाते हैं, 1000 प्रोडक्ट है, तो क्या 1000 टेबल हम डिफाइन करते हैं, TRTD। अच्छा, तो क्या हम नहीं, जस्ट लूप चलता है, एक ही बनाते हैं, लूप ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है काम को। आप उसके साथ बड़ी चीजें कर सकते हैं। मैंने टेबल नंबर में लिख दिया 10, मुझे 10 का टेबल चाहिए। ये आप यूजर से भी ले सकते हो टेबल नंबर 10, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में लेते थे। जावास्क्रिप्ट आपने देखा होगा, काफी कैलकुलेटर्स डाटा स्टोर करते हैं। कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर तो हमारे पास बन रहा है, हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, लेकिन डाटा नहीं स्टोर हो रहा है, हिस्ट्री नहीं आ रही। आपके कभी उसका मोबाइल का कैलकुलेटर देखिएगा, हिस्ट्री आएगी उसकी, पहले क्या किया था, ये आपने कैलकुलेशन की थी, अच्छा ये की थी, ये की थी, ये की थी, ठीक है, वो आपने कलेक्शन की थी ना, तो वो सारी सेव होके आ जाती है। इस तरह के भी कैलकुलेटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारा कैलकुलेटर तो बना लिया, उसके रिजल्ट्स डेटाबेस में भेजते जाएंगे, सेव होते जाएंगे, जिसके दिल करेगा वो पीछे पीछे करके हम देख लेंगे। तो ये भी होता है। टोटल नंबर 10 हो गया। आपको पता है फॉर लूप लगता है सेम उसी तरह, फॉर डॉलर सन आए, बार आए करते थे, डॉलर सन आए लेस देन इक्वल टू 10, 1 तो किए नहीं, डॉलर सन आई इक्वल टू 1, डॉलर 10, डॉलर सन। सर डॉलर का साइन क्यों लगा रहे हैं बार बार? वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है पीएचपी में ऐसे, डॉलर के, उधर वार लगाते थे ना जावास्क्रिप्ट में। यही क्वेश्चन अगर आपका होता कि वार क्यों लगाते हैं सर जावास्क्रिप्ट में, तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ये पता चले कि ये वेरिएबल है। डॉलर साइन लगने से पता चलेगा आपको कि डॉलर साइन एक सर आई मीन वेरिएबल। क्या है डॉलर आई? जी, डॉलर आई जो साथ लिखा है। डॉलर आई, डॉलर ए, डॉलर बी, कुछ भी आप इसको मतलब कर सकते हो। कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ही ऐसे वेरिएबल के तौर पे लिखा है, तो इसमें कोई वेरिएबल मतलब। वही ना, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो। मैंने आई रखा है, आप ए रख दो, आप बी जी रख ठीक। दो, आप 10 रख दो, जरूरी नहीं, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 10 नहीं हो सकता, मतलब अल्फाबेट्स आप कुछ भी रख ठीक। सकते हो। आप अली अली कर दो, इसको भी अली कर दो, इसको भी अली कर दो, उसको भी अली कर दो, आप असद असद कर दो, वेरिएबल ही रखना है ना। उसको क्या पता असद किसी का नाम है या आय किसी का नाम है, उसको नहीं पता, आप वेरिएबल डिफाइन करो जस्ट। तो मैंने आई डिफाइन किया। आपको पता है आई पहली दफा आया, आई 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ने चेक किया, आई में 1 पड़ा है, 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट चलेगा, कुछ अभी तक नहीं चलाया, वो स्टेटमेंट चलेगा 10 दफा, एक दफा यहाँ पर आया, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई आपका 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10 के, बिल्कुल ट्रू, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यहाँ पर आई में आ गया 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं भाई गलत, तो आपका बाहर आ जाएगा, आपका लूप नहीं चलेगा। इस लूप में मैंने क्या प्रिंट करवाया, इको HAMMAD मोहम्मद बिलाल। देख रहे हो,
मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल कितनी दफा आ गया, जितना लूप चला। मैंने कहा यार सर अगर ये हम लोग मोहम्मद बिलाल नेक्स्ट लाइन पे रिपीट यानी कि प्रिंट करना चाहें फिर बीआर लूप के जरिए बीआर दे दो, बिलाल के आगे बीआर डाल दो। जी सर 1 2 3 डालना चाहते हैं आप, इधर आओ। आपको पता है वेरिएबल कौन 1 2 3 हो रहा है, आए बढ़ रहा है, आपको पता है डॉलर साइन आए, आए को सिंगल कोट में नहीं देना, आए एक वेरिएबल है, आए बदल रहा है बार बार, उसको सिंगल कोट डबल कोट में दोगे तो वो एज इट आए को प्रिंट कराता जाएगा। I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 वो बढ़ता जाएगा। आपने कहा वेरिएबल दिखाओ तो ये खुद ही बढ़ता जाता है। आई लिखा आपने। अब स्ट्रिंग ये होता है, स्ट्रिंग जो डबल कोड में लिखा जाता है, स्ट्रिंग और वेरिएबल इकट्ठे नहीं लिखे जाते, इनको कंकैट करना पड़ता है। तो हम जब उसकी बात करें इसके जावास्क्रिप्ट की तो प्लस से कंकैट करते थे, अगर हम इसकी बात करें पीएचपी की तो डॉट से कंकैट करते हैं। सर कंकैट मीन जोड़ना, बिल्कुल वो देख लो। अब वेरिएबल 1 2 3 वेरिएबल बढ़ता रहा है, मोहम्मद बिलाल वही लिखा रहा है, क्योंकि वेरिएबल चेंजेबल होता है, आपको पता है। पहले 1 हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आपने कहा अच्छा वेरिएबल के बाद एक स्पेस आए तो आप इधर स्पेस दे दो, इधर ये लिख दो, इधर ये डाल दो, जैसा ये लिखा होगा वैसा आपको उधर प्रिंट आ जाएगा। देख रहे हो, इस तरह ऑटोमेटिक चीज़ों को करवा सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ों में यही आपकी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, आपकी घड़ियाँ चलती हैं, आपके मोबाइल्स चलते हैं, सारी चीज़ों में प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। तो अगर गोहे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा आपने प्रिंट करवा दी चीज़ें सारी, ये देख लिया आपने। हमने ये तो नहीं प्रिंट करवाया, मैं तो टेबल प्रिंट करवाने आया था ये, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसे होगा, मैंने इसको कमेंट कर दिया। हमने तो टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। टेबल क्या, टेबल नंबर, डॉलर साइन टेबल नंबर। टेबल किस तरह होता है, टेबल नंबर 10 है, 10 एक बार 10, 10 दो बार 20, 10 3 बार 30, 10 4 बार 40। जो 1 2 3 4 है वो आए बढ़ा रहा है, 10 वैसा ही रह रहा है, हर वक्त 10 ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, टेबल नंबर में 10 पड़ा है, टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय डॉलर साइन आए, टेबल नंबर को आए से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉलर साइन रेस, मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट किस में आ गया, रेस में। आप चाहें इको कर दें, रेस को, ओ सॉरी रेस को इको कर दे रहे हो, 10 एक बार 10 दो बार 20, 10 3 बार 30, 10। आप चाहते हैं भाई रिजल्ट के बाद एक बी आर डालो, बी आर एज इट इज जाना चाहिए ना, फिर उधर वो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा HTML के कोड में। इधर से तो एज इट इज जाना चाहिए, डबल कोट में रखा बी आर, ताकि उधर बी आर बन जाए और बी आर का काम हो जाए। तो मैंने इन दोनों को, वो स्ट्रिंग है वो वेरिएबल है, इन दोनों को कंकैट करना है, डॉट लगाया। 10 20 30 40 50 60 90 100 80 पूरा मतलब 10 का पहाड़ा हो गया आपका। आपने कहा ओके हो गया जी। आपने कहा यार ये एक काम खराब हो रहा है, एक काम क्या खराब हो रहा है, हम चाहते हैं 10 एक बार 10, 10 दो बार 20, 10 3 बार 30, ऐसा लिखा है। तो आपको पता है फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, TABL टेबल नंबर डॉलर साइन, ये हर दफा 10 ही रहेगा, टेबल नंबर, फिर डालें सिंगल कोट, इसमें डाले डॉट, और इसमें भी, क्योंकि वेरिएबल और स्ट्रिंग के दरमियान जोड़ना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इधर एक्स कर दें, एक्स आपने शो ही करवाना है, फंक्शन तो नहीं परफॉर्म करवाना है, एक्स का फंक्शन परफॉर्म करवाना है। मल्टीप्लाई का तो फिर स्टैटिक नहीं लगेगा, एक्स नहीं लगेगा, स्टैटिक लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो शो करवाना है, एक्स कर दें या स्टैटिक ही कर दें, शो करवाना है, ये काम नहीं करता, ये एज इट इज शो होता है जो डबल कोट में लिखा है। 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर डॉलर साइन लगाएं, डॉलर साइन आई कर दें, आई बदलेगा हर दफा, आपको पता है। 10 एक बार 10, लेकिन इक्वल टू आना चाहिए इसके बीच में, आई के बीच में एक और मैंने डॉट डाल के डबल कोड लगा के इक्वल टू लगा दिया। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आई बदल रहा है, आपको पता है, इक्वल टू 20। वो आपका सारा इस तरह अपडेट होके आता जाएगा। ठीक हो गया जी, बुजुर्गों टूटे नहीं है, टूटे नहीं है।
3 काट लो। अच्छा जी, तो आपने देखा टेबल नंबर ये रहेगा, ये कैसे शो होगा, मैं आपको ऊपर करवा देता हूँ। चलिए ऊपर यहाँ पे आगे, यहाँ लगा आ जाएगा 10, फिर आपका आएगा x, फिर आपका पता है आपका i बढ़ता है, i हो जाएगा 1, फिर आएगा आपका इक्वल, फिर आ जाएगा देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 एक बार 10 हो जाएगा, इक्वल करके आ जाएगा आपका 10, इस तरह आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 2 करके आपका आ जाएगा 20। तो इस तरह आपको ये दिखाना है। तो हमने क्या, इस तरह हमें आउटपुट नजर आया था उधर ये काम करने से। तो हम देख लेते हैं कि हमने देखा इसमें टेबल नंबर में 10 पड़ा है, हर वक्त 10 ही रहेगा, 10 तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा टेबल नंबर में। टेबल नंबर वैसा ही है, 10 आ गया, x आ गया, आई आपका चेंज हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, इक्वल आ गया, फिर आपका टेबल नंबर आ गया, फिर आपका $i आ गया। रिफ्रेश किया, देख रहे हो 10 एक बार 10, 10 दो बार 20, 10 तीन बार 30, 10 4 बार 40, 10 5 बार 50, 60 70 80 90 100, 10 10 बार 100। ठीक हो गया जी, आपने टेबल को इस तरह प्रिंट करवा लिया। इसके अंदर कंडीशंस भी लग सकती हैं। जी जी, यदि स्पेस नहीं आ रही इनमें ना, कौन सा स्पेस 10 से 10 में, x में और 1 में ये दिया ही नहीं। ये ले, ये दे दें, x के पहले भी दे दें, x के बाद में भी दे दें। x से पहले भी स्पेस आएगा, x के बाद में भी स्पेस आएगा। आपके चला गया क्या? ठीक हो, x के पहले भी स्पेस आ जाएगा, इधर x के बाद में भी आ जाएगा, आपको यहाँ पर नजर आएगा स्पेस। ठीक हो गया। तो हमने ये फॉर लूप प्रिंट करवाया। अभी मैं क्या करता हूँ, मतलब अजान हो रही है, नमाज होगी, इसके बाद फिर आएंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा PHP का और एलैबोरेट करूँगा।